अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैर से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल बताया था आपको, गोल्ड की जो भी बाय और सेल के लेवल थे, सो आई होप आपने उससे कुछ फ़ायदा उठाया होगा यकीनन। यहाँ से इस जगह से गोल्ड ने जो है वो बाय की ट्रेड दी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने बाय करने का जो है वो कोई डिसीजन नहीं लिया है। उसकी वजह ये है कि अगर आप ये देखें यहाँ पर कि ये मार्केट का प्रीवियस हाई था और ये अभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है, रिसेंट टाइम पे। तो जब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ना, तो स्मार्ट मनी ने हमें ये पढ़ाया हुआ है कि जी अब जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए ना, इसको मैं यहाँ पे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लिख दूँ। स्मार्ट मनी ने हमें ये पढ़ाया कि जी जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने बाय तलाश करनी है, ठीक है। और आप देखें कितनी अच्छी मार्केट बाय हुई है, जहाँ से चली थी एग्जैक्ट वहीं आ गई है। सही। अच्छा, मैंने अपने स्टूडेंट्स को और आप सबको मैंने ये पढ़ाया है कि भाई जब मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस चली जाए, अब आप देखें अगर कि इस पॉइंट से प्राइस चलना शुरू हुई थी ना और इस पॉइंट तक आ गई है, तो पहले हम इसको देखते हैं कि कितने डॉलर की मूव है। तो भाई ऑलमोस्ट तकरीबन 156 या 157 डॉलर की मूव तो मार्केट कर चुकी है। अब आप एक कॉमन सेंस की बात सोचो यार, जब मार्केट ऑलरेडी 150 डॉलर मूव कर गई है तो अब वो ऊपर और कितनी ऊपर जाएगी बताओ। अब तो यार उसको वापस नीचे आना चाहिए ना कोई रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए या कोई लिक्विडिटी एरिया उसको स्वीप करना चाहिए, तब वो वापस अपनी बाय की ट्रेंड जो बाय का जो ट्रेंड है वो शायद कंटिन्यू करे, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप मजीद ऐसे समझ लो कि इमेजिन करो कि इस जगह के ऊपर ये जितने एरियाज हैं ना, यहाँ पर या यहाँ पर ऑलरेडी जो है पहले बायर्स ने अच्छी खासी क्वांटिटी यानी स्मार्ट मनी ने बाय की होगी। मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने फर्ज करते हैं यहाँ पे खर्च कर दिए, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, उन्होंने लगाए। अब जब उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट जब उनको यहाँ दिखा होगा, तो आपसे मेरा सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि क्या अब वो इस पॉइंट पर इतनी हाई प्राइस पर आकर अब वो दोबारा खरीदना चाहेंगे या बेचना चाहेंगे, क्या करेंगे? ये मेरा आप सबसे सवाल है। अगर तो आपने ये कहा है कि सर वो बेचेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन आपका आंसर है, ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो स्मार्ट मनी के हिसाब से कि जी स्मार्ट मनी ने तो हमें पढ़ाया जी ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये हमारा प्रीवियस आई था, ये अभी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर पे कर दिया और अब जो है ना प्राइस जो है मजीद बाय चली जाएगी। ये देखें, ये नीचे आई और यहाँ से इसने बाय भी करवाया लोगों को। अब ये यहाँ जब ऊपर गई तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग यार ट्रैप हो गए बाय में, ठीक है। और हुआ क्या, उनको मिला तो कुछ भी नहीं, सबके सब लॉस में आ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि स्ट्रक्चर के साथ किस तरह से ट्रेड करनी है। अगर आप इस जगह से इसको ले लें ना, इस वेव को, ठीक है, या आप यहाँ से ये वेव शुरू कर लें इस जगह से, ये देखें यहाँ से वेव गई। अब ये आपका स्विंग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसके लिए मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई है स्विंग के हवाले से, वैलिड और इनवैलिड स्विंग। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं मेरे चैनल पर, फ्री में अवेलेबल है, आप वो देख लें, ठीक है। यहाँ से मार्केट जब बाय जाना शुरू हुई यहाँ तक आ गई, ठीक है, ये सिंगल लेग मानी जाएगी, ये स्विंग नहीं है सारे के सारे, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट ने ये एक छोटा सा स्विंग बनाया और वापस ऊपर चली गई, ठीक है। अब ये मार्केट ने ये स्विंग बनाया रिसेंट। अब मेरे लिए सिंपल इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ने बाय जाना है तो लाजमी बात है वो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने बाय नहीं जाना, अब मार्केट के अंदर कोई इतनी ताकत नहीं बची है कि वो बाय जाए, तो वो क्या करेगी भाई? सिंपल सी बात है ना, वो इसको ब्रेक कर देगी। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा तो अब तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। यानी स्मार्ट मनी ने आपको पढ़ाया कि भाई अब आपने यहाँ पे बाय करना है, अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और आप बाय करो, ठीक है। और वापस नीचे आके देखो उसने यहाँ बाय करवाया भी है रिटेलर्स को। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि मार्केट ने अपना जो रीसेंट लो था वो ब्रेक कर दिया है। और अब हमारे पास ट्रेड करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, जिस मतलब ये वाली लेग ने इसको ब्रेक किया ना, तो हम इस लेग से शुरू करेंगे और ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा हुआ है ना, इस जगह तक हम अपनी सप्लाई मार्क करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, ये जी हमारा सप्लाई एरिया निकल आया। अब हम इसमें दो तरह से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नंबर वन, आप देखें कि जिस कैंडल ने आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है ना, वो आपकी एक मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम होनी चाहिए।
ठीक है, तो पहले तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि भाई ये कैंडल तो मुझे मोमेंटम दिख रही है, लेकिन जब मैंने इसका वॉल्यूम देखा तो मुझे इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ठीक है, सो उसके बाद मुझे कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये मार्केट, चलो ठीक है, अगर मैं रिस्क लेना भी चाहता हूँ इसमें, तो अभी यहाँ से अगर मैं सेल करूंगा तो आप देखें ये मेरा एसएल थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन मार्केट में जब मैंने नोटिस किया थोड़ी देर, तो ये तकरीबन 2 घंटे में मार्केट इधर आ गई। ठीक है, तो अब अगर मैं रिस्की एंट्री लेना चाहूँ, हालांकि मार्केट तो अभी बाय जा रही है ना, तो यहाँ पे अगर सेल करूंगा तो रिस्की एंट्री है, लेकिन आप रिस्क उस सूरत में ले सकते हैं जब आप स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हो। अगर आपने देखा है कि हाँ यार इस कैंडल ने ब्रेक किया था, मैं इसके ऊपर, या ये जो मेरा जो स्विंग बन रहा है लास्ट, मैं इसके ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो ठीक है, आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका एसेलेट हो जाएगा ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और ये देखें उसके बाद मार्केट ने आपको रिवॉर्ड, माशाल्लाह, ये पहला टीपी था आपका, क्योंकि इसी जगह से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई, और ये ऑलमोस्ट ये यहाँ तक आ गया है। ठीक हो गया, ये देख लें। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि यार ये तो 1:6.54 से भी अच्छी ट्रेड है, ज़बरदस्त ट्रेड ये चलिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मजीद मार्केट में क्या हो सकता है, अब आप देखो, ये लिक्विडिटी एरिया था, मैं काफ़ी दिन से आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझे रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि यार ये लिक्विडिटी एरिया है आपका। अब मार्केट देखो इसके करीब आती है और यहाँ से वापस ऊपर चली जाती है, इसका क्या मतलब है मेरे भाई, इसका सिंपल मतलब है कि स्मार्ट मनी चाहती है कि यहाँ पर मजीद रिटेलर बाय करे। ठीक है, अब वो बाय क्यों करवाना चाहती है यार, सिंपल लॉजिक है उसके पास। अगर यहाँ पे लोग बाय नहीं करेंगे तो वो किसको ट्रैप करेगी। अब देखो मार्केट लेट से यहाँ से नीचे आती है, यहाँ आई, उसके बाद ये ऊपर गई, इसने ये स्विंग बनाया, ठीक है, और ये ऊपर चली गई। अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोग बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या वेट कर रहा हूँ, सिंपल आपको बता दूं, मैं वेट कर रहा हूँ इस मूव का। ठीक है, यानी मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से कोई बड़ी सेल की कैंडल बनाए, ठीक है, रेड कैंडल हो, और जैसे ही वो रेड कैंडल इस एरिया को ब्रेक करेगी ना, तो मेजॉरिटी में लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, ये तो उनका स्ट्रांग लो था, ये जैसे ही ब्रेक होगा, तो जिस तरह यहाँ पर मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हर बंदे का माइंड क्या बन गया, हमें तो बाय करना है, क्योंकि बाय के केस में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ना। इसी तरह से जब ये आपका स्ट्रांग लो ब्रेक होगा, तो मेजॉरिटी में फिर यहाँ पे बायर नहीं रहेगा, जो रिटेलर ट्रेडर है ना, जो रिटेल में जो हमारी तरह जो छोटे ट्रेडर जो होते हैं, उनको रिटेल ट्रेडर कहते हैं, आपको मालूम है, तो फिर वो बाय नहीं करेंगे, वो फिर सेल करेंगे इधर पे। जब यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो फिर मार्केट अगर मुझे बाय का सेटअप दे, तो फिर मैं इंशाल्लाह बाय करना पसंद करूंगा, और मैं दुआ करता हूं कि भाई मार्केट यहाँ पे ना आए, मार्केट और नीचे चली जाए, क्योंकि जितना नीचे आएगी ना, उतना मेरे लिए बाय की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जब ये यहाँ आएगी तो मैं जस्ट देखूंगा कि भाई अगर इसने इस तरह से स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया, ठीक है, मेरी डिमांड में अगर ये दोबारा मतलब रीटेस्ट करती है तो भी ठीक है, नहीं तो जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको एंट्री लेना सिखाई है कि जो कैंडल मेरी इस वाले हाई को, चेंज ऑफ कैरेक्टर को जो ब्रेक करेगी, अगर वो मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम होगी तो भी ठीक है, नहीं तो रिस्क लेना चाहूंगा तो भी ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और उस केस में मुझे पहला टीपी ये वाला स्विंग मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर मजीद प्राइस जो है वो ऊपर जाती रहेगी, इस तरीके से छोटे छोटे स्विंग बनाएगी, और प्राइस जो है वो मजीद ऊपर निकल जाएगी, और पॉसिबल है कि प्राइस इस हाई को भी ब्रेक कर दे। ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि जब एक मार्केट डीप रिट्रेसमेंट लेगी और फिर ये बाय जाएगी ना, तो आपको मालूम है कि फिर ये जितनी लिक्विडिटी थी ना, ये सारी की सारी ग्रैब कर लेगी मार्केट, बायर्स ऊपर ट्रैप हो गए। अब बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं, अल्लाह पाक उन पर रहम करे, वो यहाँ पे भी फंसे हुए हैं, इस जगह पे भी कुछ फंसे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप प्रॉपर सीख लो, बगैर सीखे जब तक आप काम करोगे ना, आप कितना भी पैसा डाल लो, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। एक और मिथ का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर मेरे पास बहुत बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट होगा ना तो मैं पैसा कमा लूंगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप ये समझ लें कि जो बड़े अकाउंट है ना, रिसर्च ये बताती है कि जो बड़े अकाउंट हैं वो ज्यादा जल्दी वॉश आउट होते हैं बनिस्बत छोटे अकाउंट्स के। उसकी वजह क्या है, जब आपके पास बड़ा फंड होता है ना, तो फिर आप जो है वो बगैर किसी टेंशन के आप मार्केट में लॉट्स लगाते हो, ठीक है, बगैर एसएलटीपी के। आपको पता है यार मेरे पास फंड इतना है, मार्केट किधर जाएगी। लेकिन मेरे भाई ये मार्केट है, मार्केट कभी भी किसी की सुनती नहीं है, वो अनएक्सपेक्टेड मूव करती है। अगर मार्केट मिसाल है भाई $200-300 अगर बाय चली जाए या सेल चली जाए, तो आप क्या करोगे।
आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। एक मिसाल है, अगर किसी के पास 10,000 या 20,000 डॉलर का अकाउंट है और उसने यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट लगा दी और मार्केट जो है वो $100 गिर गई, तो यार $10,000 तो आपका वैसे ही खाली हो गया, आप क्या करोगे? समझ रहे हो? सो कभी भी आप ये ना सोचे मेरे पास ज्यादा फंड आएगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। आपको काम आना चाहिए, तभी आप कामयाब होगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, गोल्ड को हमने डिटेल से देख लिया, अब हम चलते हैं बीटीसी में। बीटीसी को भी एक नज़र देखें, बीटीसी क्या कर रहा है। अच्छा जी, ये बीटीसी का मैंने आपको एक एनालिसिस दिया था कल वाली फोरकास्ट में। मैंने आपको बताया था क्लियर कि जी अगर बीटीसी इस एरिया के ऊपर आके को कैंडल क्लोज करता है ना, तो फिर मैं सेल जो है इसमें देखना चाहूंगा। और ये जब आप देखें यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी, तो वॉल्यूम ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भाई ये इसमें कोई जान नहीं है। ठीक है, ये आप देखो इस जगह से, देखो ये बड़ी कैंडल बनी और फिर प्राइस ऊपर गई है ना। आप इसी जगह से अगर वॉल्यूम मार्क करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि यार वॉल्यूम तो मुसलसल कम हो रहा है। मैंने वॉल्यूम के बारे में भी डिटेल से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वॉल्यूम को सिंपल मैं एक वर्ड से याद रखता हूँ, वो वर्ड क्या है जी? ट्रांजैक्शन। अब मैं देख रहा हूं कि मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन बाय में जो ट्रांजैक्शन है ना वो नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा भाई? जब बाय में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो सेल में ट्रांजैक्शन हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और दूसरी जो लॉजिक है मेरे पास, जो सॉलिड लॉजिक है, वो ये भी है कि भाई बिटकॉइन जो है वो इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब है ना, तो मार्केट को तो एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। जिस तरह देखें यहाँ तक आया था, तकरीबन 98,000 पे आया, तो माशाल्लाह इसने बहुत अच्छी ट्रेड दी। अब अगर मैं यहाँ से बाय देखूंगा तो यार मैं तो बेवकूफ हूं ना, मैं बाय क्यों करूंगा? यहाँ से स्मार्ट मनी चाहेगी मैं बाय करूं, लेकिन मुझे बाय करना ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे सेल कैसे देख सकते हैं? सिंपल, आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें। ठीक है, वो कैसे करना है, क्या करना है, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, यहाँ से लेट से अगर मैं यहाँ से अपना स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू करूँ इस जगह से कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो गई है, लेकिन अगर आप बेसिकली स्विंग को जानते हो ना कि वैलिड और इनवैलिड क्या होता है, तो भाई ये आखिरी बाय की कैंडल है मेरी। मार्केट ने इसका लो नहीं ब्रेक किया तो बेसिकली स्विंग आया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरी मूव को बताऊं कि ये किस तरह बनी है, तो भाई ये मेरे लिए ये पूरी मूव थी यहाँ तक। ठीक है, ये वाली इस जगह तक मेरी सिंगल लेग आई है ये। ठीक है, मैं इसको एक ही मूव मानूंगा। अच्छा, इस पॉइंट पर आके ये मेरी आखिरी बाय की कैंडल थी। अब जाके जो है ना इसका लो ब्रेक हुआ है। पहले मैं ये लाइन भी हटा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हमने देख लिया, सिंगल लेग से ऊपर आ गई मार्केट, और ये लास्ट मेरी बाय की कैंडल थी ना, इसका लो देखें यहाँ ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद अब ये प्राइस ने एक स्विंग दिया मुझे। ठीक है, क्योंकि ये मेरी लास्ट सेल की कैंडल थी, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब मुझे क्या देखना है भाई? सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ये मेरा लो है इस जगह के ऊपर, ये मेरा लो बन गया है और ये मेरा हाई बन गया है। सिंपल, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो ये इसको ब्रेक करेगी इस तरह से और ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको सेल जाना है तो फिर ये क्या करेगी? तो भाई ये यहाँ चल रही है, हो सकता है ये इधर आए और इस जगह को ब्रेक कर दे। अब जब ये ब्रेक करेगी तो आपने क्या देखना है? ठीक है, मैं वो भी आपको ये पूरा एक सिस्टम आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ कि आप किस तरह से इसको ट्रेड करेंगे। नंबर वन, आप देखें कि एक छोटी कैंडल हो, बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, छोटी कैंडल होनी चाहिए, वॉल्यूम भी छोटा होना चाहिए। अगर इस तरह की कैंडल मोमेंटम कैंडल हो विद लो वॉल्यूम, ब्रेक करती है, आप यहाँ से सेल करें, जो भी स्विंग होगा वहां पे आप हाई इसका जो है वो एसएल लगाएं, या फिर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उस कैंडल के ऊपर या उससे पिछली कैंडल के ऊपर भी आप एसएल लगा सकते हो। लेकिन जो सेफ एसएल होता है वो स्विंग हाई के ऊपर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लगाएं, और इस कंडीशन में मेरे भाई जो फर्स्ट टीपी है ना आपका, वो ये वाला बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मार्केट सिंगल लेग में ऊपर गई है ना, तो ये यहां तक मजे से आ जाएगी इस जगह तक। ठीक है, ये पहला टीपी है, ये दूसरा है, और फिर इस तरीके से आप अगर इसको जूम आउट करोगे तो जितने ये पीछे लिक्विडिटी एरियाज आपको दिखेंगे ना, जो ये विक्स वाले, जैसे ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, ये सब आपका टीपी बन जाएंगे। ठीक है, और अगर ये एरिया आपका ब्रेक होता है तो आपको पता ये है, ये वाला अगर ब्रेक हो जाता है आप इसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो आप इसको टारगेट करें। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अच्छा, दूसरा केस भी एक मैं मजीद आपसे डिस्कस कर दूं। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये तो मैंने आपसे इस तरह बता दिया, आप इस तरह एंट्री लें। सेकंड केस में क्या होगा कि भाई प्राइस हो सकता है यहाँ से नीचे आए, क्योंकि ये भी मैं अक्सर देखता हूँ कि प्राइस इस तरह से भी बिहेव करती है। ऐसे प्राइस नीचे आएगी तेज़ी से और फिर ये वापस जाएगी रीटेस्ट करने। जब ये वापस रीटेस्ट करने जाएगी तो आपको पता है कि इस जगह से लेके इस जगह तक ये आपका सप्लाई एरिया बन गया ना,
क्योंकि आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी सप्लाई बन जाएगी। जैसी प्राइस सप्लाई में आएगी यहाँ पर आपको कोई ना कोई सेल का एविडेंस देगी और अब फिर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। सो ये दो आपके लिए जो है वो बहुत अच्छी मैंने जो है वो रीज़न बता दी है, बहुत अच्छे सेटअप ड्रॉ करके आपको दे दिए इंशाल्लाह ताला। आपको इन दोनों में से कोई ना कोई जो भी सेटअप आपको मिलता है आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट सिंपल ये है कि आप जब वीडियो देखते हैं तो भाई आप अगर कोई और भी अपना पेयर है, कोई आपका, लेट से आप यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, कोई भी पेयर है जो आप ट्रेड करते हो और आप चाहते हो कि आप जो है मैं उसका एनालिसिस करूं, तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। इसके अंदर ही जो है मैं आपको एनालिसिस करके उसका दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और डिटेल एनालिसिस हम करेंगे जो भी पेयर आप चाहें। और आप साथ में ये भी लिखें कि सर मुझे H1 में आप एनालिसिस करके दें या H4 में करके दें, या तो आप टाइम फ्रेम लिख दो। अगर टाइम फ्रेम का आपको नहीं जो है वो देखना तो आप या फिर ये मुझे बताएं कि सर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ उसके हिसाब से बताओ, या मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ उसके हिसाब से बताएं, ठीक है। सो ताकि मेरे लिए समझना आसान हो जाए कि आप किस तरह के ट्रेडर हो और फिर मैं उस तरीके से आपको गाइड कर सकूँ, ठीक हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन इंगेजमेंट अच्छी हो जाएगी तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को उन लोगों को रिकमेंड करेगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ ये पैसे लेके भी लोग नहीं दे रहे चीज़ें, ठीक है, और आपको मैं फ्री में देता हूँ। सो मेरे वो भाई जिन लोगों को अभी तक मेरा कंटेंट नहीं मिल रहा है या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगी तो उसमें आपकी भी बड़ी हेल्प हो जाएगी उनकी, ठीक हो गया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।